क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के घटियापन के किस्से कहानियां हम आपको बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, लेकिन इस बीच ऑस्ट्रेलिया से वीडियो आया है और इस वीडियो में गौतम गंभीर की घटिया हरकतें साफ साफ सामने वीडियो में कैद हो गई हैं। यहाँ पर गिल के साथ प्लानिंग हो रही है तो कप्तान सूर्या को साइडलाइन कर दिया, यहाँ तक कि संजू सैमसन को देखते ही मुंह फेर लिया। पूरा वीडियो आपको डिस्क्राइब करते हैं, दिखाते हैं क्या हुआ था गोल्ड कोस्ट में, सब कुछ बताते हैं। आप भी सबूतों के साथ गंभीर की सारी गंदगी देख लो और कमेंट जरूर करो कि इस गंभीर का क्या करना चाहिए। कमेंट जरूर से जरूर करें। तो ये वीडियो गौतम गंभीर, सितांशु कोटक, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का है जो कि गोल्ड कोस्ट से है और यहाँ पर चौथे T20 मुकाबले से पहले तैयारी हो रही है, प्लानिंग हो रही है। पिच पर पहुंचे हैं ये चारों लोग जो कि फिलहाल टीम इंडिया के थिंक टैंक हैं और यही फिलहाल टीम इंडिया को ले तय कर रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ पर पिच को लेकर बात की गई, लेकिन फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। गौतम गंभीर शुभमन गिल को लेकर अलग चले गए। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सूर्या की बात अनसुनी करते हुए गौतम गंभीर गिल के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर सूर्या बिल्कुल अलग चल रहे हैं, जबकि सितांशु कोटक, गौतम गंभीर और शुभमन गिल एक साथ नजर आते हैं और गिल बिल्कुल अलग साइड में होते हैं और जबकि सूर्या इधर एक कोने में अलग चल रहे होते हैं। लेकिन फिर यहीं अचानक शुभमन गिल और गौतम गंभीर बात करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इशारे से गौतम गंभीर गिल को अपने पास बुलाते हैं, आंखों के इशारे से, और गिल के साथ बातें करने लगते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बेहद प्राइवेट बातें हो सकती हैं, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से यही नजर आ रहा था कि गौतम गंभीर शुभमन गिल के साथ प्लानिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे और हो सकता है कि उनकी बल्लेबाजी को लेकर भी बातें हो रही हो। अब ये सब ठीक है कि बल्लेबाजी, क्योंकि शुभमन गिल की लगातार फेल हो रही है, फ्लॉप हो रही है और लगातार सवाल भी गिल पर खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर काफी देर तक गौतम गंभीर ने शुभमन गिल के साथ अकेले में बातचीत की। अब उसके बाद क्या होता है वो देखिए। काफी देर तक जब शुभमन गिल और गौतम गंभीर की यहाँ पर बातचीत हो रही थी तो कुछ खिलाड़ी जैसे अभिषेक शर्मा, यहाँ के वरुण चक्रवर्ती वहां जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूर से ही हट जाते हैं। उन्हें भी पता है कि गिल और गंभीर के बीच में क्या है, इसीलिए यहाँ पर वो बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। और यहीं पर फिर आगे देखिए क्या होता है। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रेयान डेशकार्टे उस तरफ जाते हैं, गौतम गंभीर की तरफ देखते हैं, उनके हाथ में एक बॉल है और जैसे ही वो गंभीर की तरफ देखते हैं तो गंभीर इशारा करते हैं तो रेयान डेशकार्टे भी मुड़ जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल की बातचीत में शामिल हो पाए। यानी कि गंभीर कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो कि वो अपने ही असिस्टेंट कोच रेयान डेशकार्टे से भी शेयर नहीं कर सकते हैं और इसीलिए रेयान डेशकार्टे को इशारा जैसे ही मिला तो रेयान डेशकार्टे वहीं पर रुक गए और पीछे देखने लगे। वहीं एक और चीज देखिए, यहाँ पर वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन भी वहां पर गौतम गंभीर और शुभमन गिल की तरफ जाते हुए दिखते हैं, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल के और गौतम गंभीर की तरफ दोनों खिलाड़ी आते हैं तो गंभीर बातचीत को ही खत्म कर देते हैं। यानी कि वो जरूर ऐसी कोई बात कह रहे थे जो कि वो सूर्या के सामने कहना नहीं चाहते हैं, संजू के सामने कहना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो सूर्य कुमार यादव जो कि टीम के कप्तान हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी, फिलहाल T20 टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, कप्तान है, टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं, उनके साथ गौतम गंभीर बात नहीं करना चाहते हैं। शुभमन गिल के साथ बहुत देर तक बात हुई, लेकिन जैसे ही सूर्या और संजू वहां पर पहुंचे तो बातचीत खत्म कर दी गई। अब आगे देखिए, आप आगे क्या होता है। यहाँ पर एक एक करके सारे खिलाड़ी वहां से जाने लगे। सबसे आगे रेयान डेशकार्टे थे, उनके पीछे गौतम गंभीर और गिल भी यहाँ पर तेजी से चल पड़े और सूर्य कुमार यादव भी गौतम गंभीर को क्रॉस करके निकल गए। अब वहां पर देखिए क्या होता है। अब सूर्या ने तो गौतम गंभीर से बात नहीं की, वो आगे निकल गए, लेकिन संजू सैमसन जो कि सबसे पीछे थे वो गौतम गंभीर से बात करना चाहते थे, गौतम गंभीर की तरफ जा रहे थे, चश्मा पहने हुए, टोपी पहने हुए और एक पूरी लोअर पहने हुए संजू सैमसन गौतम गंभीर की तरफ जाते हैं, लेकिन गौतम गंभीर वहीं पर पीठ फेर लेते हैं। संजू सैमसन जैसे ही उनकी तरफ आते हैं तो गंभीर पीठ फेर लेते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं और संजू को एंटरटेन तक नहीं करते हैं और संजू सैमसन भी मायूस होकर आगे बढ़ जाते हैं। अब संजू सैमसन हो सकता है पूछना चाहते हो कि भाई मुझे क्यों ड्रॉप किया गया, मेरी गलती क्या है, क्या 2 मैचों में ना चल पाऊं तो मुझे आप बाहर कर दोगे, और वो भी तब जबकि आप मेरी पोजीशन तय नहीं करते हो, कभी 6 नंबर खिलाते हो, कभी 3 नंबर खिलाते हो, और
जबकि मैंने सबसे ज्यादा ओपनिंग में रन बनाए तो मुझे वहां आप खिलाते नहीं हो। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि गौतम गंभीर ने संजू के आते ही पीठ फेर ली, चले गए। तो ये पूरा का पूरा वीडियो सबूत है गौतम गंभीर के घटियापन की, कि गौतम गंभीर किस तरह से टीम इंडिया को चला रहे हैं, किस तरह से खिलाड़ियों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ तक कि कप्तान सूर्य कुमार यादव तक को भाव नहीं दिया जा रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इस टीम में सबसे गैर जरूरी खिलाड़ी हो गए हैं। गंभीर का बस चले तो अभी के अभी सूर्या को बाहर कर दें। संजू सैमसन के साथ तो गंभीर बात तक नहीं करना चाहते, उनका चेहरा नहीं देखना चाहते। और ये वही गंभीर है जो आज से 5-6 साल पहले कहते थे कि अगर संजू सैमसन इस T20 टीम में नहीं है तो मैं इस टीम को मानता ही नहीं। और वही आज संजू के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं। और वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो शुभमन गिल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें कप्तान बनाना चाहते हैं और इस टीम को अपनी टीम कहलवाना चाहते हैं। यही वजह है जो दिख रहा है साफ साफ। तो इस पूरे वीडियो को देखकर, पूरे एनालिसिस को देखकर आप क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत के प्रीमियर स्पिनर कुलदीप यादव को भारत वापस भेज दिया गया है। उन्हें अब आगे T20 सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आखिरी 2 T20 में कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे। इसी बात को कहकर कुलदीप को वापस भेज दिया गया। और कुलदीप को वापस भेजने वाले T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव नहीं है। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। T20 के कप्तान है सूर्य कुमार यादव, लेकिन उनकी टीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं चल रही है और चलने ही नहीं दिया जा रहा। सच कहें तो सूर्या को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है और शुभमन गिल जो कि टीम के वाइस कैप्टन है, वही T20 टीम को भी चला रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि गौतम गंभीर का सपोर्ट मिलने के साथ शुभमन यहां पर पूरी तरह से टीम को लीड कर रहे हैं। और खबर तो यहां तक है कि शुभमन गिल ने जब कुलदीप यादव को कहा कि वो भारत वापस जाएंगे और फिलहाल अब आगे T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे, तो इस पर कुलदीप ने जवाब दिया कि मैं यहां पर कप्तान और कोच के मुंह से बात सुनना चाहता हूं, टीम मैनेजमेंट के मुंह से। तो शुभमन की तरफ से जवाब दिया गया कि मैं वाइस कैप्टन हूं और टीम मैनेजमेंट में मैं भी शामिल हूं और मैं टेस्ट और वनडे का भी कैप्टन हूं। तो इसीलिए मैं यहां पर ये तय करने के लिए काफी हूं और टीम मैनेजमेंट में भी ये चाहता हूं और टीम मैनेजमेंट का भी ये फैसला। जी हाँ, यही खबरें हैं जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया में खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक यही खबरें हैं कि कुलदीप यादव को ना तो सूर्या ने और ना ही गंभीर ने बताया, उन्हें शुभमन गिल ने बताया कि उन्हें वापस जाना है, घर वापस जाना है। अब क्यों जाना है वो देखिए, समझिए। असल में 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होनी है, तो उसी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए शुभमन गिल चाहते थे कि कुलदीप यादव भारत ए का मुकाबला खेलें। इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की यहाँ पर अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इसमें गिल चाहते थे कि कुलदीप यादव खेले। अभी ठीक भी है, हालांकि गिल क्योंकि टेस्ट मैचों के कप्तान है, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कुलदीप यादव के साथ जो किया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता था। सवाल यहीं पर तरीके का है, क्योंकि गिल फिलहाल T20 टीम के कप्तान नहीं है और T20 टीम से गिल कैसे भी किसी भी हालत में कुलदीप को रिलीज नहीं कर सकते थे। लेकिन सूर्या की बात सुनी ही नहीं गई, सूर्या से बात ही नहीं की गई और कुलदीप को रिलीज कर दिया गया। और खबर यह है कि इसी वजह से होबार्ट का जो T20 मुकाबला था उसके बाद गिल और कुलदीप के बीच में झगड़ा हुआ था और इसीलिए तो होबार्ट से कुलदीप यादव सीधे भारत वापस लौट आए थे, गोल्ड कोस्ट नहीं गए जहां चौथा T20 मुकाबला हुआ। और इसीलिए गिल को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो गए हैं कि उन्हें पीछे से इतना बैक सपोर्ट आखिर किसका मिल रहा है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।